बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की दोनों अपीलें खारिज कर दी गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसला महफूज किया था, वो फैसला सुना दिया गया है। अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ बगैर किसी मुनासिब वजह के अदालत से मुसलसल गैर हाजिर हैं। कानून का मफरूर होने की वजह से नवाज शरीफ अपील का हक खो बैठे हैं। अदालत के पास नवाज शरीफ की अपीलें मुस्तरद करने के सिवा कोई चारा नहीं। दरखास्त गुजार नवाज शरीफ जब खुद को सरेंडर करें या हुक्काम उन्हें तहवील में लें, वो दोबारा अदालत में अपील कर सकते हैं। नवाज शरीफ की अपील मुस्तरद होने के बाद एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई गई सजाएं बरकरार रहेंगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने यकीन दिलाया है कि नवाज शरीफ वापस आएं तो उन्हें भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। शेख रशीद ने कहा कि मरियम नवाज के बयान से वाज़ेह हो गया कि नवाज शरीफ चकमा देकर मुल्क से बाहर गए। बरतानिया से तहवील मुजरिमान का मुआहदा करीब है। उनकी बेटी ने भी ये कहा कि मौत की गारंटी दी जाए। मौत की गारंटी तो अल्लाह ही दे सकता है। एयरपोर्ट से लेकर जितनी सिक्योरिटी होनी चाहिए रेंजर एफसी मैं इंटीरियर मिनिस्ट्री प्रोवाइड करेगी। ये मेरी कमिटमेंट है कौम के सामने। वो आए तो सही, क्योंकि उन्होंने आना ही नहीं। ना 9 मंथ फेल होगा, ना राधा नाचेगी। इमरान खान को इस बात का बहुत बड़ा दुख है। वो लड़की में कई बार जिक्र करते हैं कि शेख रशीद ये बड़ी ज्यादती हुई कि वो धोखा देने में कामयाब हो गए, लेकिन एक्सट्रेडिशन की ट्रीटी भी नजदीक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच 6 जुलाई को अपील्स पर समाअत करेगा। मरियम नवाज के वकील एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर दलाइल देंगे। आगे बढ़ते हैं। चंद तेल कंपनीज ने कल से पेट्रोल सप्लाई देने से मुआजरत कर ली है। पेट्रोलियम रिटेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक पंप्स की जानिब से तेल ऑर्डर नहीं लिए जा रहे हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे। अली इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। अली इमरान, बताएगा क्या कहा जा रहा है इन तेल कंपनियों की जानिब से? जी, ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन हैं, ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन, इनकी स्ट्राइक आज हुई है। तो कराची में खुसूसन उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। मुल्क भर में तो सूरत हाल नॉर्मल बताई जा रही है, कंपनीज की तरफ से भी और जो पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन है उनकी तरफ से भी। लेकिन कराची में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। पोर्ट कासिम से जो सप्लाई निकलती है या किमाड़ी से निकलती है, उनको जो है मुबैना तौर पे धमकियां दी जा रही हैं कि शीशे तोड़ दिए जाएंगे, इसकी वजह से नहीं निकल रही। और अब तेल की जो कंपनीज हैं उनको ऑर्डर दिए जाते हैं कल के, उन्होंने ऑर्डर भी लेने से कुछ तेल की कंपनीज ने इनकार कर दिया है। अभी भी शहर में सप्लाई तो नॉर्मल है, पंप्स पे पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन कल ये सूरत हाल जाके मुश्किल हो सकती है सप्लाई की। जी बहुत शुक्रिया अली इमरान सैयद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची की सनतों के लिए सुई गैस की फराहमी मुनक़ता करने पर इजहार तशवीश किया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ताजुब है सिर्फ कराची के सनतकारों के लिए गैस फराहमी बंद की जा रही है। कराची की सनतों को सुई गैस फराहमी रोककर मुल्की मईशत पर कारी ज़रब लगाई गई है। सिंध की 14 गैस फील्ड्स में बहाली के मुबैना दावे के बाद कराची की सनतों को गैस फराहमी बंद की गई। और रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि LNG टर्मिनल लगाने पर शाहिद खाकान अब्बासी को 8 महीने और उन्हें 5 महीने नैब की कैद तन्हाई में अडियाला जेल में रखा गया। यकीनन उस तरह कैद में रखना एहतसाब नहीं, इंतकाम था। मौजूदा हुकूमत किसी भी अहम मंसूबे को अंजाम देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हुकूमत में बहुत से लोग करप्ट हैं और सभी नाअहल। मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि एक और वजह यह है कि कोई भी ब्यूरोक्रेट किसी भी दस्तावेज पर दस्तखत करने को तैयार नहीं है। अगर आप मासूम लोगों को कैद करते हैं तो ये इसका नतीजा है। अभी आपको बताएंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने कहा है कि तरबेला सुरंग नंबर 4 प्रोजेक्ट में 100 अरब का नुकसान हुआ है। ट्रांसपेरेंसी के मुताबिक 1.5 साल से एक्निक फैसलों पर अमल नहीं किया जा रहा। तफसीली परफॉर्मेंस ऑडिट 7 दिन में मुकम्मल किए जाने का हुक्म दिया गया था। एवनफील्ड केस के हवाले से इस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे हैं और जिसमें नवाज शरीफ अब भी मुकीम है। इन अपार्टमेंट्स का तज़किरा सबसे पहले 2016 में जब पनामा का स्कैंडल ब्रेक हुआ था,
उस वक़्त हमारे सामने आया और वो मशहूर मरीम नवाज़ की लाइन कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, वो सामने आई। और उसके बाद 2017 में नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए और उसके बाद ये जो मुकदमा है ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में 9 महीने चला और इसमें जो हमारी एहतसाब अदालत है उसने तमाम जो शहादतें हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये कहा कि नवाज शरीफ ने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में झूठ बोला है और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये नवाज शरीफ ओन करते हैं और इसके साथ साथ मरीम नवाज़ ने जो हल्फनामा जमा कराया वो भी जाली था। तो इस मुकदमे में उनको एहतसाब की अदालत ने 10 साल की कैद दी और मरीम नवाज़ को 7 साल की कैद दी और कैप्टन सफदर को 1 साल की सज़ा दी। उसके ख़िलाफ़ अपील जो फाइल हुई और नवाज शरीफ जो हैं वो मुल्क से फ़रार हो गए और जैसे फ़रार हुए वो आपके भी सामने है और हमारे भी सामने है। आज का वर्डिक्ट जो है ये यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान की आवाम की फ़तह है, तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की फ़तह है और हम शुरू से जो हमारा मौक़िफ़ है वो यही है कि नवाज शरीफ फैमिली को पाकिस्तान के अवाम से लूटा हुआ पैसा वापस करना चाहिए। ये जो अपार्टमेंट्स ख़रीदे गए थे ये हुदैबिया के ज़रिए जो पैसा बाहर भेजा गया था, मनी लॉन्डर किया गया था, ये वो पैसा था जिससे ये अपार्टमेंट्स ख़रीदे गए थे और हुदैबिया का केस पहले बंद कर दिया गया। लेकिन बहरहाल इस केस में इंसाफ को फ़तह मिली है और अब नवाज शरीफ जो हैं वो भी एक मफरूर की हैसियत रखते हैं। उनके ऊपर जुर्माना भी है जो वो अदा करने को तैयार नहीं है और मरीम नवाज़ यहाँ पर हैं। अब उनकी अपील मेरिट के ऊपर चलेगी और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह इस मुकदमे में मुकम्मल इंसाफ होगा और पाकिस्तान के लोगों के साथ इंसाफ होगा और पाकिस्तान के लोग देख सकेंगे कि जब ये जो उनके बड़े बड़े हुक्मरान हैं वो जेलों के पीछे होंगे और ये जो इंसाफ के तकाजे हैं ये पूरे होंगे। एवनफील्ड केस के हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि आज का जो फैसला आया है नवाज शरीफ की अपीलों पर वो पाकिस्तान के अवाम की फतह है। नवाज शरीफ फैमिली को कौम से लूटा हुआ पैसा अब वापस करना होगा। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि सेनेट इंतखाबात में आसिफ जरदारी ने उनके कहने पर अपने अरकान को दस्तबरदार कराया था। इस अमल में वज़ीर आज़म इमरान खान की इजाज़त भी शामिल थी। उन्होंने शुक्रिया अदा करने के लिए आसिफ जरदारी से मुलाकात की। इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान मुनीब फारूक से गुफ्तगू में किया। ऑल ऑफ अ सडन चौधरी साहब की मुलाकात जरदारी साहब से हो रही है, इसके पीछे क्या वजह थी सर? ये मुलाकात किस सिलसिले में हुई आपकी? सेनेट में वाहिद हमारा सूबा था कि जहाँ कोई किसी एमपीए का कोई रेट नहीं लगा, तो मुझे इल्म था कि हर जमात की अपनी अपनी एक वीकनेस थी और मैंने उनको कहा कि जी देखें, आप ये खींचातानी करने की बजाय ये निकाल लें कि आपकी सीटें कितनी बनती हैं किस जमात की। और वो फिर खैर सारी जमातों की बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने बात मान ली और बल्कि ख़ान साहब से पहले मैंने इमरान खान साहब से पहले पूछा कि ये ना हो कि पहले आप उन्होंने कहा नहीं जी कर लें, इससे ठीक है आप कर लें। तो वो फिर कुछ हर जमात को उसकी वीकनेस का भी बताया। आखिर में जो एक जगह आके रुक गई बात, तो नून वालों की तरफ से आया कि मियाँ साहब कह रहे हैं कि चौधरी साहब कहें कि वो जरदारी साहब से ख़ुद बात करें। अच्छा, तो अगर जरदारी साहब अपना बंदा विड्रा ना करते तो ये सारा कुछ ही फ्लॉप हो जाना था। तो मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने टेलीफोन किया, आखिरी आधा घंटा रहता था विड्राल का, तो वो विड्राल हुई तो तमाम लोग पंजाब से, ये हिस्ट्री है कि अनपोज हो गए। और फिर मैंने इनको कहा जी कि मैं इंशाअल्लाह मैं कराची आके आपका ज़ाती तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा। ठीक। तो मैंने एक दफ़ा फिर मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा नहीं मैं लाहौर आ रहा हूँ तो आप वहाँ ना आएँ,
तो लाहौर फिर मिल लेते। जरदारी साहब को मिलने का भी मोनिस को मैंने कहा जी कि उनको भी खान साहब को आप इन्फॉर्म कर दें कि मैं मिलने जा रहा हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना है। तो मैंने जरदारी साहब को भी बताया कि मैं तो आपको पता ही है कि हमारे जो तल्लुकात हैं, और मैं उनको भी बता दिया था। तो वो कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई चीज़ छुपा के करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2023 के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की कामयाबी से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर परवेज़ इलाही का ये कहना था कि सारे ज़िमनी इंतखाब के नताइज आपके सामने हैं, अब तो 2 साल रह गए हैं, अगर ये बातें मानते तो हालात काफ़ी बेहतर हो सकते थे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में परवेज़ इलाही का इंटरव्यू देखिए रात 8:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा हुकूमत बना पाएगी 2023 के इलेक्शन में? ये जो फील्ड की पॉलिटिक्स है उस हवाले से सारे चीज़ें वाज़ेह हैं, और हम तो मशवरा दे सकते हैं। तो जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए आपके सामने हैं, तो उसमें तो लूज़ किया है। ये अगर कुछ बातें अगर मानते, अब तो खैर 2 साल रह गए हैं, तो काफ़ी हालात बेहतर हो जाने थे।